हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। मान लीजिए कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब ए और बी का जो डिफरेंस होगा इसी ऑर्डर में है ना। इसी ऑर्डर में कहने का मतलब ए एंड बी का जो हम डिफरेंस ले रहे हैं तो ए माइनस बी, अगर बी और ए का जब डिफरेंस लेंगे तो हम उसे लिखेंगे बी माइनस ए। ठीक है, तो ऑर्डर कहने से ये मतलब है कि ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो डिनोटेड होगा किससे, ए माइनस बी से। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर नॉट सेम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो ए माइनस बी से डिनोटेड होगा और गिवन बाय ऐसे होगा, ए माइनस बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए में होना चाहिए बट एक्स बी में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर b का कुछ एलिमेंट a में है तो उसको हटा देंगे a से, तो जो a में बाकी बच जाएगा वो कहलाएगा a माइनस बी। एक एग्जांपल है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू 2 4 6 8। तो यहाँ पर जब हम a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी, तो a में से b को हटाएंगे, b के जो एलिमेंट है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 है, 4 है, 6 है। इसको जब हटा देंगे ए से तो क्या बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ध्यान देंगे ए में से हम बी के कॉमन एलिमेंट को हटा रहे हैं और बाकी जो ए में बच जाएगा वो कहलाएगा ए माइनस बी। तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी। बी माइनस ए उसी तरीके से क्या होगा, बी में से जो कॉमन होगा ए का वो हटाएंगे हम, जो बाकी बच जाएगा वो कहलाएगा बी माइनस ए। तो क्या कॉमन है, 2 4 6, तो बाकी बच क्या रहा है, बी में 8 बच रहा है, तो ओनली 8 विल बी कॉल्ड बी माइनस ए। अगर इसे वेन डायग्राम से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, ये हमारा ए, ये बी, और ये जो पोर्शन है हमारा बीच में ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए में से अगर हम इस कॉमन पोर्शन को हटा दें तो जो बाकी का बच जाएगा ए में वो कहलाएगा ए माइनस बी, और जो बाकी का बी में बचेगा अगर ए को हटा दें तो वो कहलाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो वेन डायग्राम से इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।